सरलता की प्रतिमूर्ति, गंभीरता के सागर, दया के भंडार और सत्य और अहिंसा के सच्चे पुजारी आचार्य विनोबा भावे ऐसे व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने अपनी ख्याति की परवाह न करके लोक सेवा को ही अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लिया। उनके जीवन को देखकर भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों का स्मरण हो आता है। उनकी जिंदगी भावना और तपस्या से निहित थी। विनोबा जी का जन्म मुंबई के कोडोबा जिले के अंतर्गत गंगोदे नामक ग्राम में हुआ था। नमस्कार, आज की कहानी है आचार्य विनोबा भावे की। इनका जन्म मुंबई के कोलाबा जिले के अंतर्गत गंगोदे नामक ग्राम में हुआ था, किंतु उनके पिता प्रोफेसर गज्जर द्वारा संचालित कला भवन में उद्योग सीखने के लिए बड़ौदा चले गए थे। विनोबा भावे की प्रारंभिक शिक्षा पिता के पास बड़ौदा में ही हुई। कई वर्ष तक तो वे घर पर ही पिता से शिक्षा ग्रहण करते रहे। बाद में वे एक विद्यालय में दाखिल हुए। उनके पिताजी की इच्छा थी कि किसी वे उद्योग में वे प्रवीण बन जाए, इसलिए विनोबा जी का चित्रकला का विशेष अभ्यास कराया गया। उन दिनों भारत में राष्ट्रीय चेतना की एक नई लहर दौड़ रही थी। बंग आंदोलन के पश्चात महाराष्ट्र के युवकों में विशेष उत्तेजना और हलचल उत्पन्न हो रही थी। बंग आंदोलन का विनोबा जी पर बहुत ही खास प्रभाव पड़ा और उन्होंने बाल ब्रह्मचारी रहने का व्रत कर लिया और उन्होंने इस व्रत को पूर्ण रूप से निभाया। वह राजनीतिक चेतना का ओसा काल था और देश में एक नवीन जागृति अंगराई ले रही थी, इसलिए विनोबा जी का राजनीति की ओर प्रभावित होना स्वाभाविक था। शुरू में विनोबा जी उग्र विचारों के थे। उनके मन में प्रायः क्रांतिकारी भावनाएं उठा करती थीं। फलस्वरूप विशेषकर वे लोकमान्य तिलक की विचारधारा से प्रभावित हुए। उधर पिताजी ने उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त कराकर किसी कला में पारंगत कराने की चेष्टा कर रहे थे, किंतु विनोबा जी में दिन धार्मिक एवं आध्यात्मिक भावनाएं जोर पकड़ती जा रही थी और उनके मन में साधारण शिक्षा और सांसारिक बातों के प्रति अरुचि उत्पन्न होती जा रही थी। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन नहीं किया था, उसके स्थान में फ्रेंच भाषा का ज्ञान प्राप्त किया, किंतु बाद में मराठी साहित्य से अच्छा परिचय होने के कारण संस्कृत के अध्ययन में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। जब विनोबा भावे लोकमान्य तिलक की गीता रहस्य के प्रकाशन की सूचना मिली, विनोबा भावे को लोकमान्य तिलक के गीता रहस्य के प्रकाशन की सूचना मिली तो उसका स्वागत करने के लिए वे खुद गीता के अध्ययन में लग गए और उसके द्वारा संस्कृत के भी पंडित बन गए। गीता अध्ययन के पश्चात विनोबा जी की आध्यात्मिक प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई, किंतु उनके मन में शांति न थी। उनका विचार था कि घर पर रहकर पर्याप्त अध्ययन एवं मनन असंभव है, इसलिए उन्होंने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। जब विनोबा जी इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के लिए बड़ौदा से बम्बई आए, तब परीक्षा में नहीं बैठकर चुपचाप काशी भाग गए। काशी में उन्होंने कुछ दिनों तक संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन किया और यहाँ उन्हें अनेक कष्ट सहन करने पड़े, किंतु तब भी उन्हें आंतरिक शांति प्राप्त नहीं हुई। विनोबा जी सन्यासी बनकर हिमालय नहीं जाना चाहते थे, वरन उनके प्रण में देश सेवा के लिए कोई ठोस और रचनात्मक कार्य करने की प्रबल इच्छा थी। उन्हीं दिनों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। विनोबा जी तथा गांधी जी के विचारों में बहुत कुछ समानता था। उन्होंने गांधी जी के आश्रम में प्रवेश करने का निश्चय किया और इसके लिए गांधी जी से पत्र व्यवहार भी किया। गांधी जी का उत्तर आने के पूर्व ही वे साबरमती जा पहुँचे और उन्हें आश्रम में आश्रय मिल गया। प्रारंभ में उनकी ओर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया। उनका स्वास्थ्य भी यहाँ आकर गिरने लगा। आश्रम के नियम बड़े कठोर थे, उनके लिए शारीरिक श्रम भी आवश्यक था। विनोबा जी को पानी खींचने का कार्य मिला, जिसे उन्होंने बड़ी तत्परता और संलग्नता से किया।
उनका परिश्रम देखकर गांधी जी भी आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने एक दिन विनोबा जी से पूछा, तुम्हारा शरीर तो बहुत अस्वस्थ है, फिर भी तुम इतना श्रम किस प्रकार कर लेते हो? उत्तर मिला, आत्मा तो बलवान हो सकती है। इस उत्तर से गांधी जी ने समझ लिया कि विनोबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर उनका संपर्क गांधी जी से बढ़ता गया। कुछ ही दिनों में विनोबा जी की गणना साबरमती आश्रम के प्रमुख व्यक्तियों में होने लगी। विनोबा जी का जीवन आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। गीता के तत्वों को न उन्होंने केवल स्वयं समझकर दूसरों को समझाया, प्रत्युत उन तत्वों को सफलतापूर्वक व्यवहार में लाकर दिखा दिया। गांधी जी के सिद्धांतों का जितना उन्होंने समझा है, शायद ही किसी अन्य ने समझा हो। उनके विचार मौलिक और मार्मिक हैं। वे प्रत्येक स्पष्ट और सुव्यवस्थित विचार को ही जनता के सामने रखते हैं। उनके मस्तिष्क में व्यवहारिकता भी कुट-कुट कर भरी है, इसीलिए उन्होंने खादी के ठोस कार्य में सफलता प्राप्त की है। वर्धा शिक्षा योजना के भगवान जी विनोबा जी का व्यवहारिक और सक्रिय ज्ञान दिया हुआ है। उद्योग द्वारा शिक्षा देने का कार्य विनोबा जी के लिए कोई नवीन नहीं था। वे तो इस पद्धति को स्वाभाविक रूप से व्यवहार में ला रहे थे। खादी शास्त्र में वे इतने लीन हो गए हैं कि उसी के द्वारा प्रत्येक विद्या का स्रोत निकाल सकते हैं। उनकी प्रखर बुद्धि के कारण वर्धा शिक्षण योजना आज इतनी विस्तृत रूप से देश के सम्मुख रखी जा सकी थी। विनोबा जी एक आदर्श शिक्षक और लेखक भी थे। इनके मराठी लेखों का संग्रह मधुकर नाम से प्रकाशित हुआ था। उनके लेख प्रत्येक भाषा के साहित्य का गौरव बढ़ा सकते हैं। विनोबा जी ने एक सूत्र बनाया था, सेवा व्यक्ति की, भक्ति समाज की। उनका कथन था कि व्यक्ति की भक्ति से आसक्ति बढ़ती है, इसलिए भक्ति समाज की करनी चाहिए। यदि कोई समाज को सेवा करना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। समाज तो एक कल्पना मात्र है, कल्पना की हम सेवा नहीं कर सकते। माता की सेवा करने वाला पुत्र दुनिया की सेवा कर सकता है, यही मेरी धारणा है। ग्रामीण जनता के संबंध में विनोबा जी का कहना था, हमें ग्रामीणों के सामने ग्राम सेवा की कल्पना को रखना चाहिए, न कि राष्ट्र धर्म की। उनके आगे राष्ट्र धर्म की बातें करने से काम नहीं होगा। ग्राम धर्म उनके लिए जितना स्वाभाविक और सरल था, उतना राष्ट्र धर्म नहीं। इसमें भी यही ज्ञान है जो व्यक्ति सेवा के संबंध में था। ग्राम धर्म सगुण, साकार और प्रत्यक्ष होता है। राष्ट्र धर्म निर्गुण, निराकार और परोक्ष होता है। बच्चे के लिए त्याग करना माँ को सिखाना नहीं पड़ता। आचार्य विनोबा निष्ठापूर्ण ब्रह्मचारी और प्रखर विद्वान थे। उन्होंने सादगी को वर्ण किया था। एक निश्चय करके एक तत्व ग्रहण करना और उसका उसी क्षण अनुसरण करना उनका प्रधान गुण था। उनका दूसरा प्रधान गुण निरंतर विकासशीलता है। शायद ही हम में से कोई ऐसा हो जो कह सके मैं प्रतिक्षण विकास कर रहा हूँ। गांधी जी के अतिरिक्त अभी तक इन गुणों का विकास बहुत कम व्यक्तियों में हुआ है। गांधी जी की मृत्यु के पश्चात उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का विनोबा भावे ने व्रत ले लिया था। गांधी जी के रचनात्मक कार्यों की पूर्ति और उनके सिद्धांतों का प्रचार करना ही उनके जीवन का ध्येय बन गया था। गांधी जी की सामूहिक प्रार्थना का क्रम विनोबा जी ही चला रहे थे कि